हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार जो आज का हमारा डेली डोज है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी था, लॉगरिथम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टिपिकल आईयूक्यू में 2 मार्क्स लेवल का ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। आई एम वेरी श्योर आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है। एंड अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट आता है, चैट में जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास, log of x to the base 10 स्क्वायर्ड। ठीक है, माइनस log of x to the base 10 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस ब्रैकेट्स आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? तो हमें जितने भी रियल रूट्स हैं इसके वो हमें बताना है। अब पहले तो ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम log of x to the base 10 इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, ताकि एटलीस्ट इक्वेशन थोड़ी सी दिखने में आसान हो जाए। a स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a -2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू a। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये ना बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट तो यार बहुत कॉमनली आईयूक्यूएम में आते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए की जगह मैं ए रख रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए -2। देखो पहले क्या था, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले जीरो था तो अब लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो इतना सा एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, है ना? ये बन रहे हैं a+1 टाइम्स a-2। फैक्टराइज तो आप कर ही सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कहानी क्या मिलती है, जो a की वैल्यू होगी वो -1 से 2 के बीच में ही हो सकती है। अब a का वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में है, तो इस कहानी से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a की पॉसिबल वैल्यूज बता सकते हैं। वो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a के पास यही चार ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a की वैल्यूज एक एक करके इसमें डालता रहता हूँ। तो फर्स्ट केस, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a -1 है, तो इसका मतलब a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, है ना? माइनस ऑफ -1 +1, 1 -2 -1, उधर ले जाएंगे तो 1। तो a की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और -1। क्या किसी भी इन दोनों में से किसी एक वैल्यू में जिंट ऑफ a -1 है? बिल्कुल है ना? तो a इक्वल टू -1 ये हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गया। a -1 होने का मतलब है a क्या था आपका, log of x टू द बेस 10। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं जब इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, जिंट ऑफ a का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन से a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू विल बी 2, है ना? इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर विल बी 2। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर 2 है तो इसका मतलब ए का वैल्यू आइदर प्लस और -√2, किसी भी सिनेरियो में दोनों में से जिंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला केस रिजेक्टेड। सेकंड से हमें कोई भी नया सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं, जब जिंट ऑफ ए 1 है। जिंट ऑफ ए 1 होने का मतलब है ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3। इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब a का वैल्यू हो गया प्लस और -√3। इसमें से क्या कोई भी एक ऐसी वैल्यू है +√3 या -√3 में से जिसमें से जिंट ऑफ a 1 आ रहा हो? डेफिनेटली। ठीक है, +√3 एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू होगा a का √3। ठीक है, √3 होने का मतलब x का वैल्यू बता सकते हो आप, x कितना होगा? x हो जाएगा 10 पावर √3। तो ये दो सॉल्यूशंस तो ये आ गए। ठीक है, अब हम लास्ट केस कंसीडर करते हैं जब जिंट ऑफ a 2 होगा। जिंट ऑफ ए 2 होने का मतलब है ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, मतलब ए हो गया आपका प्लस और -2। उसमें से ऑब्वियसली ए अगर 2 होते तभी उसका जिंट ए 2 आ पा रहे है ना, -2 पे नहीं आ पाएगा। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 2, और ए इक्वल टू 2 होने का मतलब log ऑफ x टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब आपका x कितना आ गया, 100। ठीक है, तो देखो भाई ये तीन पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा था, वो आ जाएंगे 3 विल बी द आंसर। कौन कौन से सॉल्यूशन है, x का वैल्यू एक तो आ रहा है 1/10, एक आता है 10 पावर √3, एक आता है 10 स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट 100। ठीक है, दीज आर द थ्री सॉल्यूशंस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के होंगे। एंड ये क्वेश्चन बहुत, मतलब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार हम क्वेश्चंस में जिंट x की जगह x रख देंगे, तो या तो नेट वैल्यू टोटल बड़ी हो जाएगी ओरिजिनल से, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, या लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट डेली डोज में मिलेंगे जिसमें हम एक ज्योमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, राइट?
See you in the next lecture. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.